मोहसिन नकवी क्या बड़ी मुश्किल में फँसने वाले हैं? क्या मोहसिन नकवी को एज़ एचसीसी चेयरमैन रिज़ाइन करना पड़ जाएगा? क्या वो पीसीबी के चेयरमैन भी बरकरार नहीं रह सकेंगे? क्योंकि क्रिकेट में बताया जाता है कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पावर है। एक जमाना हुआ करता था जब तालिबान क्रिकेट की जीत का खुशी सेलिब्रेट नहीं करते थे या खुशी नहीं मनाते थे, लेकिन रात को इंडिया की जीत के बाद यानी कि 3.0 रिकॉर्ड बनाने के बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट तालिबान की तरफ से भी ट्वीट होता है और उस ट्वीट में इरफान पठान और मुझे मेंशन किया जाता है जिस बाकी इंडिया के लिए ट्रॉफी जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है या जो एक्चुअल में वो जीत गए हैं वही उनके लिए बहुत है। इस पर गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे कि शुएब मलिक ने तिलक वर्मा को बड़ा हाईली प्रेज किया है। क्या कहा है? उन्होंने कहा जी बड़ा हाईली स्ट्राइक रेट है, लेकिन किस तरीके से सिचुएशन क्या डालकर वो खेला, किस तरह से अपने स्ट्राइक रेट को कम करके खेला, क्या पूरे पाकिस्तान में तिलक वर्मा जैसा कोई प्लेयर है? क्या कहा उन्होंने वो First, the Indian cricket team refused to accept the trophy from Mohsin Naqvi, chairman of the Pakistan Cricket Board and president of the ACC. After Mohsin Naqvi left the ground with a trophy and numerous awards, the BCCI is now threatening Pakistan. क्रिकेट में उनकी चलती है। आईसीसी के प्रेसिडेंट जो आप देखें जय शाह साहब हैं, तो क्या एक्शन लिया जा सकता है? पूरा इंडिया हम देख रहे हैं डिमांड कर रहा है कि मोहसिन नकवी के खिलाफ एक्शन लो, हमारी ट्रॉफी हमें वापस लेके दो। तो बीसीसीआई की तरफ से बड़ी खबर आ गई है एक्शन के हवाले से। बीसीसीआई क्या एक्शन ले सकता है? में इंडिया का मैप और अफगानिस्तान का मैप दिखाया जाता है जिसमें पाकिस्तान है ही नहीं, आधा इंडिया में और आधा अफगानिस्तान में मिला हुआ है। और जसप्रीत बुमराह का वो ब्रामोस वाला स्टाइल जो हारिस रऊफ को आउट करने के बाद उसको रिप्लाई के तौर पर दिया गया था, उस जो कल इंडिया को नहीं मिली है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखो तो इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप बात करो तो इंडिया एक अनबीटन साइड के तौर पर रहा है। ना सिर्फ इस टूर्नामेंट में रहा है, बल्कि अगर आप थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर चला जाऊं, वर्ल्ड कप 2023 के तमाम तर मैचेस में वो अनबीटन रहे। एक फाइनल का दिन उनके नाम नहीं रहा जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सके। फिर अगर आप बात कर लें saying they will launch an official complaint with the ICC and, simultaneously, enter Pakistan and take away their trophy and numerous awards. What is the Pakistani public's reaction to this BCCI warning? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मैच हुआ जिसमें भारत ने तो ट्रॉफी जीती, लेकिन भारत अपने जीत के अड़ग रहा कि हम मोहसिन नकवी से ये ट्रॉफी नहीं लेंगे। हाई वोल्टेज ड्रामा चला 1-1.5 घंटे तक। उसके बाद मोहसिन नकवी ने ऐसा किया कि वो ट्रॉफी लेकर अपने साथ होटल में चले गए, जिसको देखकर भारतीयों ने बहुत ही उनको अजीब-अजीब बातें बोली। उसके बाद भारत की तरफ से वैसे ही ट्रॉफी लेने का फ़ोटोशूट हुआ और भारत ने ये शूट बहुत अच्छी तरह से किया, जिसको देख के पाकिस्तानियों का दिल दहल गया कि भारत ने ऐसा मोहसिन नकवी किया। के खिलाफ और बीसीसीआई ने क्या बोला है, उस बीसीसीआई के एक्शन के हवाले से आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया में एक ट्रेंड चल रहा है कि जी मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी चोर हैं। तो इस बात में कितनी हकीकत है? क्या वाकई मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी चोर हैं? कहाँ पर मोहसिन नकवी ने चोरी की है? क्या चोरी की है ट्रॉफी की? तो उस पर भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा सूर्या कुमार यादव की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है। वैसे सूर्या कुमार यादव रोज-रोज मुझे डिसअपॉइंट ही करते जा रहे हैं। रोज मैं सोचता हूँ कि ये सूर्या कुमार यादव इसके पीछे नहीं है और सूर्या कुमार यादव जैसी बातें करते हैं लगता तो कुछ और ही है। बहरहाल जी, सूर्या कुमार यादव ने कल 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं। उस जर्नलिस्ट को भी इंटरव्यू दिया है जिस पे बीसीसीआई ने बैन लगाया था करप्शन पे, सॉरी प्लेयर्स को ब्लैकमेल करने पे। तो उसके अलावा भी काफ़ी सारे जर्नलिस्टों को वो इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं। तो नई काफ़ी सारी बातें बोल रहे हैं, उस पर भी आप लोगों के साथ बात को ट्वीट करके बोलते हैं कि हम अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को पाकिस्तान के हराने पर मुबारकबाद देते हैं। ये ट्वीट नहीं होता, ये एक गोला होता है जो सीधा जाकर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस पर जाकर पड़ता है और फिर मैं इस ट्वीट को रिट्वीट कर देता हूं अपने ट्विटर अकाउंट से, जिसके बाद पाकिस्तानी भर भर के इस ट्वीट में आते हैं और रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। और रोना भी ऐसा कि तालिबान को लिख रहे हैं कि भैया कि चलो ये पठान अगर कुछ भी करता है इंडिया को सपोर्ट करता है, इसको तो छोड़िए, तुम लोग तो कट्टर मुसलमान हो, तुम लोग भी इंडिया का साथ दे रहे हो, तुम लोग भी हिंदुओं का साथ दे रहे हो, अपने मुसलमान भाई को भूल गए हो अपना मुसलमान भाई। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर हर आए रोज सुबह उठ के हगने के बाद एक ट्वीट करता है या मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर बोलता है अफगानिस्तान हमारा दुश्मन था, है और रहेगा। और ये पाकिस्तानी फैंस यहां पर आकर कमेंट बॉक्स में हग रहे बोलते हैं कि तुम तो हमारे मुसलमान भाई हो। भाई कौन ट्रॉफी में
तमाम तर मैचों में अनबीटन रहे वो, और एंड में टूर्नामेंट उठाकर ले गए। फिर इस एशिया कप में बात कर लें, तमाम तर मैचों में अनबीटन रहे, टूर्नामेंट उठाकर ले गए। तो ये सिलसिला तो उनका 2-3 साल से चल रहा है। हाँ देखिए अभी, लेकिन अगर आप इंडियन मीडिया में देखें तो बहुत ज्यादा इस हवाले से शोर मचाया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। ट्रॉफी नहीं लेकर गए। बीसीसीआई ने भी ऑलरेडी कहा है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हमारे मोहसिन नकवी हैं उनके अगेंस्ट आईसीसी से भी बात करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग बुलाएंगे, उसमें भी बात करेंगे। अब ना ये मामला थोड़ा क्रिकेट से हटकर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पॉलिटाइज्ड हो रहा है, थोड़ा सा पॉलिटिकली चीजें चल रही हैं, थोड़ी सी जो मामलात हैं वो ना इधर उधर वाली बातें ज्यादा चलने लग गई हैं। लेकिन ना कल हुआ ये कि जो बार बार बात की जा रही है कि इंडियन टीम जीती थी, ट्रॉफी उन्होंने लेने से मना कर दिया। अब ट्रॉफी उनको मिली तो नहीं, लेकिन बाद में ऐसा महसूस जरूर हुआ कि बहुत सारे इंडिया के खिलाड़ी थे जो चाहते थे कि ट्रॉफी मिलनी चाहिए, और जो हमारे मेडल्स हैं, अगर हम ट्रॉफी जीते हैं एशिया कप की, हम विनिंग, right? They played well and deserve it. Right? Secondly, this political angle is being brought in. We will enter Pakistan, we will do this, we will do that. Look, we are neither so weak that we will let them in, nor are they so powerful that they will infiltrate and show us. Alhamdulillah, everyone knows about the 60s incident. Right, we did it, no one else was involved, right? So, I think it would be better if cricket remained just cricket. Politics shouldn't be brought into it. 4 years ago, Ramiz Raja said that if your team is better, the whole world will respect you. The whole world will want to play with you. You're seeing the state of our team over the last 2 or 3 years. At that time, our captain was Babar Azam. He said, history is history. We will defeat India this time, you remember in 2020. After that, look at India's respect. They played the 2022 World Cup with us. They played the ODI World Cup with us in 2023. But right now, our team is so weak that the whole world doesn't respect us. Regarding the trophy, they said they wouldn't accept it from Mohsin Naqvi. But if you look at Mohsin Naqvi, he's the chairman of the Asian Cricket Council. After that, ICC representatives also stood there, and they did the same to them. So, if India, in a strong position, says we're in a strong position, we'll file a Pakistani complaint, claiming they stole the trophy. It's not the trophy, it's yours. Take it. You deserve the trophy. It's your right, but you must have the courage to take it in the future. Absolutely. Just like you said you'd come and have tea in 2005. You'll do that. You can't even take the trophy from an ACC chairman, and yet you're talking about sneaking into Pakistan and taking it. You've accomplished nothing there. Sir, दूसरे मैच में वो हारिस रूफ के एक्शनों पे बात चली गई, तो परफॉर्मेंस में हमने बात ही नहीं कर सके। तीसरे मैच में भी अब आप देखें फौरन जो ट्रॉफी वाला मामला है इस पर सारा ध्यान चला गया। बहरहाल खेल तो रह गया पीछे क्योंकि कहानी और हो चुकी है। बहरहाल मैं आपसे बिफोर कमिंग ऑन के बीसीसीआई जो एक्शन की बात कर रहा है मोहसिन नकवी के खिलाफ और जो सूर्य कुमार यादव ने बोला, मैं आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ एज पाकिस्तानी क्रिकेट एनालिस्ट, एज न्यूट्रल क्रिकेट एनालिस्ट, क्या मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर है? क्या मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी चोरी की है? वैसे वो ऑस्ट्रेलिया वाले भी इंडिया वालों को बड़ा ट्रोल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो पेजेस है ना, ऑस्ट्रेलिया इंडिया की भी आपस में एक वो है कि जी इंडिया वालों आपकी ट्रॉफी कहाँ है? तो आपको क्या लगता है मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर है? मोहसिन नकवी ने, वो कहते हैं कि जी दुबई में कंप्लेन करो, दुबई पुलिस मोहसिन नकवी को अरेस्ट करेगी, या दुबई पुलिस ऐसा करेगी कि आपको वहां से जो एसीसी के दफ्तर में ट्रॉफी है वो आपको ला के दे पाएगी। तो क्या मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर है बाबर भाई? कौन सा मुसलमान भाई अफगानिस्तान को इतने सालों से जो भी प्रॉब्लम हुई है, आज तक अगर अफगानिस्तान के अंदर जो भी जंगे हुई हैं सब पाकिस्तान की वजह से हुई है। और रही बात ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की, ये तो बड़े अजीब लोग हैं ना यार, अपने देश में कुछ नजर नहीं आता। अभी आप देख रहे हैं रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इनका आर्मी चीफ आसिम मुनीर उनके साथ खड़े होकर गले मिला रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहा है, उनको जो है उनके गोद में जाके बैठे हुए हैं, उनको नोबेल प्राइज देते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इन पाकिस्तानियों को वहां ये नॉन मुस्लिम क्यों नजर नहीं आते। जहां बात इंडिया अफगानिस्तान की आती है वहां इनको मुस्लिम दिख जाता है, वहां इनको नॉन मुस्लिम दिख जाता है। जब बात चाइना की आती है, चाइना के गोद में जाके बैठ जाते हैं, चाइना को अपनी बाजियां सप्लाई करते हैं, वहां इनको मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का जो है ध्यान नहीं आता, कोई ज्ञान इनके दिमाग में नहीं आता। जहां अफगानिस्तान इंडिया की बात आती है इनको मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का ज्ञान आ जाता है, बांटने आ जाता है। ये तो भाई पाकिस्तान की रात को जितनी पटी, जितना क्रिकेट टीम ने इंडिया के इनको रुलाया, कल रात को किस तरीके से पिटाई कर दी। एक यंग नौजवान लड़के ने, तिलक वर्मा ने, आपने देखा कि रात को जब वो तिलक वर्मा बैटिंग के लिए स्ट्राइक पे खड़े हुए थे तो पीछे विकेट कीपर पाकिस्तान के मोहम्मद आरिफ जो पूरे टूर्नामेंट में प्ले ऑफ गए हैं, वो उसे बोलता है कि भाई ये आईपीएल नहीं है, तुम्हारे साथ देखा जाएगा। ट्रंप माइक से ये आवाज आती है। टीम है, हमने 2023 में जीते थे,
हमें मेडल्स मिले थे, अभी हमने अपने टाइटल का दिफा किया है, हम जीत गए हैं। जिस तरह हमने पहले विनर चैंपियन थे, हम अभी भी रिमेन चैंपियन है। वो ओडीआई टूर्नामेंट था, ये T20 टूर्नामेंट है, और T20 टूर्नामेंट जो इंडिया ने जीता ये बहुत टाइम के बाद जीता है, क्योंकि 2022 में श्रीलंका चैंपियन थी। उसके अलावा अगर आप 2018 में देखते हो जो एशिया कप हुआ था वो आपका 50 ओवर का था, वो भी इंडिया जीता था। लेकिन जो T20 वाला टूर्नामेंट था वो बहुत टाइम के बाद इंडिया ने जीता है, और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में पहली बार जीता है। अभिषेक शर्मा इसमें पहली बार विनिंग टीम का पार्ट थे, तिलक वर्मा पहली बार इस टीम का पार्ट थे, संजू पहली बार ऐसा टीम का प्लेइंग 11 का पार्ट थे, और टीम जो है वो जीत गई। या और भी अगर आप देखो काफी सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो यंगस्टर थे, जिनकी क्यादत जो खेलते रहे इंडिया के साथ और इंडिया जीता था। तो यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए एक सेलिब्रेशन होती है, वो पार्टी होती है, वो खिलाड़ी सेलिब्रेट करते हैं, और जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान को हराया था, जैसे हमारे पाकिस्तान में